नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस के भीतर से बड़ी खबर है। राहुल गांधी का सांसद अमित शाह के साथ मीटिंग में। ये खबर सामने आते ही सफाइयों का दौर शुरू हो गया। राहुल के सांसद ने कहा कि ये मीटिंग बहुत पहले से तय थी, मैंने चिट्ठी लिखी थी, उस विषय पर बात करनी थी। आप टाइमिंग देखिए और टाइमिंग ये ध्यान में रखते हुए देखिएगा, संजय देशमुख का चेहरा और संजय दीना पाटिल का चेहरा, इन दोनों का चेहरा ध्यान में रख लीजिए, एक एक आंख में दोनों को रखिए। और न्यूज लॉन्चर ही है जिसने उनका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके बारे में दी थी। उनके सौजन्य से, मतलब उन्होंने जो बताया था वो हमने इसी चैनल पर बोला था। उन्होंने कैसे अपनी वफादारी और निष्ठा बताई थी कि नहीं नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। बहुप्रतीक्षित मीटिंग थी, पहले से तय थी। अमित शाह के साथ मीटिंग। अमित शाह हर किसी से मिलते नहीं और मिलते हैं। आप बताइए कितने विपक्षी सांसदों से मीटिंग करते हैं अमित शाह? कितने विपक्षी सांसद उनको चिट्ठी लिखते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, और अमित शाह कहते हैं आओ बैठो, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। विपक्ष के सांसदों को और विपक्षी पार्टियों को कुचल दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अमित शाह किसका दुख सुनने आते हैं? सुखजिंदर सिंह रंधावा। कल ही ये खबर सामने आई कि अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले इस खबर को खारिज किया गया। उसके बाद जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि मीटिंग हुई है, इसको छिपाया नहीं जा सकता, तब ये शुरू हुआ कि ये मीटिंग पंजाब को लेकर के एक चिट्ठी हमने लिखी थी उसके बारे में हुई है। पंजाब को लेकर के सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमित शाह की चिंताएं अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है, कोई माने न माने। और ये हालात तब पैदा हुए जब सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों खाली हाथ रह गए। इन दोनों को कमेटियों का चेयरमैन, कोर कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया सुखजिंदर सिंह रंधावा को, और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया चरणजीत सिंह चन्नी को, और राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया। चन्नी के घर में एक बड़ी मीटिंग, और उस मीटिंग में बड़े पैमाने पर हाईकमान को अल्टीमेटम दिया जाना, चेतावनी दिया जाना, और दूसरे वाले का शाह के पास आना। राहुल का देश में न होना, सब जोड़िए, राहुल का देश में न होना। कौन है जो राहुल की पीठ में खंजर भोंक रहा है? वो गद्दार, वो स्लीपर सेल। बहुत हम सॉफ्टली नाम लेते हैं, लेकिन अगर कठोरता से भी लेना पड़ा तो वो ऑलरेडी एक मुकदमा करवा रखे हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है, 2-4 और मुकदमा करवा दें। ये गद्दार हैं, और मैं उन गद्दारों के बारे में आज एक रिपोर्ट की भी बारे में खुलासा करूंगा। ये गद्दार हैं जो राहुल के पीठ के पीछे कांग्रेस का नाश करके मोदी को मजबूत करने में लगे हैं। जिस दौर में मोदी अपने सबसे संकटग्रस्त दिनों में है, सबसे बुरे दौर में है, जब नरेंद्र मोदी, उस वक्त कांग्रेस में भगदड़ मचाना, कांग्रेस के भीतर बवाल खड़ा कर देना, ये नरेंद्र मोदी के लिए राहत से, इससे बड़ी राहत और कुछ नहीं हो सकती। मोदी अपने पूरे 12 साल के सबसे बुरे दौर में है, इससे देश में कौन इनकार कर सकता है? भाव को लाइए, भाव को जोड़िए। कौन इनकार कर सकता है कि सबसे बुरे दौर में है? स्वागत है भाव। इस दौर में जब कांग्रेस और पूरा विपक्ष यूनाइट होकर के खड़ा हो जाता, हमेशा ऐसे ही वक्त में प्रहार होता है ऐसे लोगों पर जो सब कुचल रहे हों। लेकिन उस कमजोर समय में कांग्रेस में बवाल करवा दिया कि कांग्रेस लड़ने ही न जा पावे नरेंद्र मोदी से। मोदी फंसे हुए हैं, कांग्रेस को फंसा दो कि मोदी से न लड़ पाए। ये कौन गद्दार है कांग्रेस में? कौन लोग हैं कांग्रेस में? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी उनके हैं। 3 लोगों की कमेटी गई थी, अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन। मीनाक्षी नटराजन को तो कहा जाता है ना राहुल के कैंप की हैं, और भजन लाल जाटव। ये 3
लोगों की कमेटी थी जो गई थी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा करने। और मैंने कल भी कहा था 66 नेता, आज और अपडेट है 67 नेताओं से बातचीत की। उसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, एआईसीसी के मेंबर, अंबिका सोनी तक के घर जाकर के चर्चा की थी। और उस कमेटी की रिपोर्ट एक मीडिया हाउस इंडिया टुडे, उस कमेटी की रिपोर्ट को कहीं से भी खबर तो निकल आती है, उसको उस रिपोर्ट के बारे में उसने खबर छापी है कि उस रिपोर्ट में था क्या। उस रिपोर्ट में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की रिकमेंडेशन की गई थी और राजा वड़िंग के नाकामी कि हर नेता, उस रिपोर्ट में दरअसल भाऊ में माकन का लिखा हुआ नहीं है। वो उस रिपोर्ट में 67 नेताओं ने जो कहा, वो रिपोर्ट में वो कि फला नेता ये कहा, फला नेता ये कहा, फला नेता ये कहा, वो रिपोर्ट तैयार करके देनी थी कि हर नेता का स्टेटमेंट हो। उसमें सारे नेताओं ने करीब करीब कहा कि इससे फेल आदमी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नकारा है, किसी काम का नहीं है। और बिल्कुल कहा कि कांग्रेस के भीतर भी आज की तारीख में चन्नी सबसे लोकप्रिय है और पंजाब में सबसे लोकप्रिय है, पंजाब में चन्नी से ज्यादा कोई नहीं। उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को किसने खारिज किया? बहुत सवाल है। राहुल गांधी ने खारिज कर दी, सोनिया गांधी ने कर दी। ये रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती आशीष जी। ये मायने इसलिए नहीं रखती कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है हर चुनाव के पहले। वो स्क्रीनिंग कमेटी जो नाम देती है उनमें से लोगों को टिकट मिलते ही नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी है, फॉर्मेलिटी है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, रेस के घोड़े, शादी के घोड़े, बहुत बात की थी और कहा था कि जिला अध्यक्ष को इतना इंपॉर्टेंट दो कि जिला अध्यक्ष तय करेगा एमएलए का नाम, वही जवाबदेही लेगा। बहुत सही था। ये गुजरात में बोले, गुजरात में भट्टा बिठा दिया। गुजरात में ही ऐसे लोग चुनाव मतलब अध्यक्ष बनाए गए कि जो कल तक बीजेपी के साथ थे। उसके बाद यूपी में तो जितनी बड़ी एक्सरसाइज हुई शायद ही भारत में पहली बार एक्सरसाइज हुई होगी। सारे पुराने अध्यक्ष जो व्हील चेयर पे थे उनको भी उठा के लाए। पूरे ओपन हाउस था, जिसको अब अध्यक्ष बनना है जिला अध्यक्ष अप्लाई करे, इंटरव्यू दे, सब करे। एक बड़ी लिस्ट बनी, अध्यक्ष ने अपनी एक लिस्ट बनाई, जनरल सेक्रेटरी ने जो ज्वाइंट जो सेक्रेटरीज थे अटैच्ड टू यूपी, भारतीय मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनकी एक लिस्ट गई। ये सारी लिस्टें देके इन लिस्टों में से एक लिस्ट निकालनी थी और ये जब सबमिट की ऊपर तो वो लिस्ट पूरी की पूरी बदल दी गई। वो लिस्ट में 2 या 3 ही नाम आ गए, बाकी सारी लिस्ट संदीप सिंह ने बनाई और वहीं अपॉइंट हुए। इसको लेकर लोगों में इतना रोष था कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की गाड़ी को घेराव कर लिया, उनको घर से मतलब गाड़ी से निकलने नहीं दे रहे थे। माराकोटी की नौबत आ गई थी कि आपने इतनी नौटंकी क्यों की, क्यों हमारा समय वेस्ट किया। कौन करता है ये? बिहार में आप पिछला चुनाव देखिए क्या हुआ था। सरकार बन गई थी इनकी, आरजेडी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। बी फॉर्म देने के बाद किसने उम्मीदवार बदले? तभी अजय माकन गैंग यही थे, सब लोग थे वहां पे। उस 8 उम्मीदवार बदलने से 20 उम्मीदवार हार गए और सत्ता में आते आते पार्टी बाहर गई। कौन है ये? फिर ये नौटंकी क्यों करते हैं कि हमने यहां से ऑब्जर्वर भेजे, यहां से ऑब्जर्वर भेजे? फिर उसकी रिपोर्ट को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? ये हमेशा ऐसा होता आ रहा है कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस, लोग कहते हैं ना कि 100 सांसद है, 100 सांसद में कांग्रेस के अपने कितने हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है? बड़े मुश्किल से 30-35। बाकी 60-65 कांग्रेस उधार के सिंदूर पे हैं। सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस को महाराष्ट्र से मिले 15, सेना और शरद पवार के कृपा से, अखिलेश की कृपा से यहां मिले, डीएमके की कृपा से वहां मिले। इनका अपना टैली कितना है जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है? कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, आप आइए ऊपर। कर्नाटक और तेलंगाना में तो इनको डेंट लगा। मैंने वही तो कहा आपको, क्योंकि तेलंगाना में जिस आदमी ने ये पूरी 1 साल रह के मेहनत की, उस आदमी को गोवा भेज दिया।
पनिशमेंट पोस्टिंग, क्योंकि वो पार्टी कर्नाटक जितवा के लाए थे, जहां राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि तेलंगाना में जितना मुश्किल है, वहां जितवा के लाए। और लोकसभा उसके बाद क्या हुआ, जिन तेलंगाना ने बीआरएस को रिजेक्ट किया, उसी बीआरएस के नेताओं को टिकट दिया, सारे के सारे चुनाव हार गए। कांग्रेस के लोग नहीं थे वहां पे। कर्नाटक और तेलंगाना संभाल लिए होते तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। यकीन करिए 10 सीट का कम से कम फर्क पड़ता, मैंने 10 से क्या 12 कहा सीट। आपको, हम कुछ और कह रहे थे। जब मैं खड़गे जी से मिलने गया, खड़गे जी पत्रकारों को बुलाया, तो हम भी, हमको बुलाया गया, हम भी गए। अभी आजकल तो बुलाते नहीं, ना राहुल गांधी खड़गे ना कोई बुलाते हैं। उनको सब पता है कि हम वस्तुस्थिति बताते हैं। ये जो दलाल है बुलाने वाले, उनको लगता है यार हमारी खबर फुटती है तो इसे काय बुलाए। हमने पूछा, सब मराठी में बात कर रहे थे उनसे, तो हमने पूछा की काय वाटतं तुम्हाला, किती येतील कर्नाटकमध्ये? 6-7 आले तरी बरं जाईल, बरं आहे म्हणे. प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी रूलिंग इन कर्नाटका, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज फ्रॉम कर्नाटका। यदि वो कह रहे हैं कि 6-7 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब उनको सब दिख रहा था आपको। क्यों? जहां आपकी सरकार है वहां क्यों इतना पूरा परफॉर्मेंस? व्हाट इज द रीजन? कोई इसका, कभी इसका मंथन नहीं होता। छत्तीसगढ़ आया हुआ स्टेट हाथ से चला गया। पहला इलेक्शन हुआ विधानसभा का, पहला फेज ही मुझे, मैंने बोल दिया था कि गई स्टेट गई, क्योंकि पहले फेज में जो 20 सीटें थी आदिवासियों की, सारी वॉश आउट हो गई, सारी गिफ्ट दे दी बघेल जी ने। जरा भाऊ, जरा पंजाब वाली खबर में एक बार दिखा दूं। दर्शकों को मुख्य खबर, आज हम लोग चर्चा में आ गए, मुख्य खबर छूट गई। लो भाई, देखिए क्या चल रहा है। कांग्रेस में मची कलह, राहुल गांधी के भारत लौटते ही होगी रार, अमित शाह से मिले सांसद रंधावा। अब चलिए आगे चलिए, अभी सब समझ में आ जाएगा क्या क्या काम कर रहे हैं रंधावा जी। आप लोग ही निष्कर्ष निकालिएगा, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं। पंजाब कांग्रेस में हुए हालिया संगठनात्मक बदलावों के बाद पार्टी के भीतर कलह और बगावत के सूर तेज हो गए हैं। अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखे जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोरिंडा स्थित अपने आवास पर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि रंधावा ने इसे पूरी तरह से गैर राजनीतिक मुलाकात। अच्छा, गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? अमित शाह कोई धार्मिक नेता है कि अमित शाह भजन कीर्तन भी करते हो तो धार्मिक चर्चा अमित के लिए गए? शाह, मैं जितना अमित शाह जी को जानता हूं आशीष जी, अमित शाह नो नॉनसेंस मैन है। हाँ, और भाई साहब आया था दिल्ली मिलने आया, इस टाइप के नहीं है वो। और घर में घुस रहे थे नहीं। अपॉइंटमेंट जिसका है, 2 टुक बात, 5 मिनट के बाद रास्ता नापो। और गैर राजनीतिक क्या करोगे? मतलब धार्मिक प्रमुख हैं, सांस्कृतिक संगठन चलाते हैं, कल्चरल संगीत नाट्य एकेडमी चलाते हैं, और क्या चर्चा करोगे? क्या गजब का कर रहा है कि गैर राजनीतिक मुलाकात थी। देखिए क्या है आगे। रंधावा ने बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले प्रधानमंत्री को पंजाब, खासकर सीमावर्ती इलाकों की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी, जिसकी कॉपी अमित शाह को भी भेजी गई थी। इसी सिलसिले में उन्होंने गृह मंत्री से सुरक्षा के मुद्दे पर बात की है। रंधावा ने अमित शाह को पंजाब पुलिस के राजनीतिकरण से अवगत कराया और पाकिस्तान के इशारे पर राज्य में सक्रिय ताकतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रंधावा का बचाव करते हुए पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा का समर्थन किया है। रंधावा के पास सारी खबर है, गृह मंत्री बताने जा रहे हैं, तो इन्हीं को फिर आईबी का चीफ बनाइए, डोभाल की जगह बैठाइए। कहां कहां पाकिस्तान के कौन कौन लोग हैं, अमित शाह को पता नहीं है, तो रंधावा गृह मंत्री बने, अमित शाह की इस्तीफा लिया जाए। अब इधर दूसरे तरफ देखिए, चन्नी, दोनों को जोड़ करके अभी आते हैं हम सवाल जवाब पे। चन्नी के घर 60 नेताओं का जमावड़ा, हाईकमान को अल्टीमेटम। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में यह नाराजगी का पहला खुला प्रदर्शन है। चन्नी के घर करीब 4 घंटे चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए, जिनमें हाल ही में गठित चुनाव समितियों के कई सदस्य और 20 से अधिक पूर्व और मौजूदा विधायक मौजूद थे। प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर सरकारिया, ओपी सोनी, भरत भूषण आसू और परमिंदर पाल मिंकी शामिल रहे। इसके अलावा दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी बैठक में पहुंचे।
आगे चलिए। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव समितियों में शामिल कई नाराज नेताओं ने अपने इस्तीफे चन्नी को सौंप दिए हैं। उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर पार्टी हाईकमान के सामने अपनी शिकायतें रखने के लिए अधिकृत किया गया है। ये असंतुष्ट नेता अगले हफ्ते विदेश से लौट रहे राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांग रहे हैं। आगे चलिए। ये सब कुछ राहुल की अनुपस्थिति में हुआ कि बैठक के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि कांग्रेस नेताओं ने उनसे पंजाब के लोगों की भावनाओं को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखने का आग्रह किया है। पूर्व मंत्री तृप्त बाजवा ने साफ किया कि वे सभी पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस कमेटी की लिस्ट पर हर हाल में पुनर्विचार होना चाहिए, यानी ये स्वीकार नहीं है। आगे चलिए। राजा वडिंग गुट का पलटवार, ये हम दिखा दें इस पक्ष को भी, ये पलटवार इनका देखिए, बिना नाम का यहाँ सब कुछ है। चन्नी के शक्ति प्रदर्शन को राजा वडिंग के करीबियों ने फ्लॉप शो करार दिया। अगर ये भी होने लगा, वो तो कह रहे हैं कि राहुल से बात करेंगे, यहाँ पे फ्लॉप शो उसका करार दे रहे हैं, तो हो चुका चुनाव। वडिंग गुट के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि चन्नी के घर बैठक में शामिल होने वाले और न होने वाले नेताओं की सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है और संकट को खत्म करने के लिए वह पर्दे के पीछे से चन्नी गुट के साथ बातचीत कर सकता है। हाईकमान है कौन? वही वेणुगोपाल है। आगे चलिए जरा, इससे आगे। चन्नी गुट के शक्ति प्रदर्शन पर रंधावा, जो शाह से मिले, वो रंधावा ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा यह सोचने वाली बात है कि पार्टी में बदलाव पर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी ऐसी नौबत क्यों आई। रंधावा ने कहा कि स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, लेकिन इतने बैठकों के बाद भी लोगों का असंतुष्ट होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। देखिए, रंधावा गैर राजनीतिक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन बातों में हर लाइन में आदमी के बोलने में पता चल जाता है कि वो अंदर से कुढ़ा है, नाराज है। भाऊ, ये लाइन दोबारा एक बार देखिएगा और दर्शक भी। रंधावा ने क्या कहा कि कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने बदलावों को लेकर हाईकमान को क्या रिपोर्ट सौंपी थी, कि इतना संघर्ष हो रहा है, वही बताओ। बता दें कि हालिया फेरबदल में राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा गया था, जबकि रंधावा को कोर कमेटी का चेयरमैन, चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट पैनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अब हटा दीजिए, इसमें समझने वाले के लिए सब कुछ साफ है, लेकिन एक मैं और बाइट सुनवा दूं जरा, जो चन्नी के घर मीटिंग के बाद अलग अलग नेताओं ने रिएक्शन दिया है। लाओ भाई, सुनाओ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਿਸਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਮੇਰਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵੋ, ਸਾਡੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ आपको लगता है कि कांग्रेस ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ मीटिंग बनाया गया जब मीटिंगां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁੱਛਿਆ MLA ਨਹੀਂ, ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੇਖੂਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗੀ। रजनी पाटिल को भी सुनी लिया जाए तभी भाव पास चले। वो महाराष्ट्र से आकर के पंजाब और यहाँ के हालात देख रही है, कह रही है सब ठीक हो जाएगा। चलो रजनी पाटिल को सुनाओ। तो किस तरह से देखते हैं पंजाब? मुझे लगता है कि चन्नी जी समझ जाएंगे, पार्टी के कक्षा में रह के काम करेंगे और इसमें करण तो भारत चलिए, क्यों समझ जाए कोई, क्यों समझ जाए? हम तो ये कहते हैं भाव। म्यूट है आप म्यूट हैं। वड़िंग का जो स्टेटमेंट था कि हमने दोनों लिस्टें भेज दिया है कमान को, इसका मतलब पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं, क्लियर कट है। हाँ। वड़िंग के साथ कौन है ये तो अभी कहीं दिख नहीं रहा है, या जो नहीं गए वो वड़िंग के साथ है ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ लोग फेंस सीटर है, देखते हैं किधर बलवान है तो उधर घुस जाते 11th ओवर पे। हाँ। लेकिन जो आज चेन्नई के साथ थे वो तो सामने है सब। और इसमें जवाबदेही उस अजय माकन कमेटी की है। यदि उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि वड़ी कोई बनाया जाए तो उन्होंने फिर आकलन नहीं किया ठीक से। ऐसे मूर्खों को बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। और यदि इन्होंने दिया कि भाई इसको बदलाना जरूर है, इसके बाद भी इनके दिए हुए रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, तो अगली बार कहीं जाना नहीं चाहिए। क्यों बेइज्जत होना, जाके बेइज्जत क्यों होना? जब औकात ही नहीं कोई आपकी, आप रिपोर्ट देते हो और उसको डस्टबिन में फेंका जाता है, तो फिर काहे के नेता आप तो मजाक कर रहे लोग आपके साथ। छोटे बच्चे नहीं, छोटी बिटिया वो माँ खाना बनाती है तो साथ में आके बैठती है, मैं खाना बनाऊंगी तो उसको थोड़ा सा आटा का गोला दे देते खेल वो उसी के साथ खेलती रहती है। वैसे अजय माकन को बोल दिया होगा जाओ खेलो, पंजाब में जाओ, रिपोर्ट दो एक। हाँ अच्छी रिपोर्ट है, चलो करो करो करो, फेंक दो इसको बाहर। ये जब तक राहुल गांधी इन बात को तवज्जो नहीं देंगे, ये पार्टी सर्वाइव नहीं करेगी, और कम से कम बीजेपी के सामने तो बिल्कुल नहीं ना। आपको जय बाबा गुरुदेव कोई है ग्रुप, उससे निजात पानी होगी, आपको ये लुंगी गैंग से निजात पानी होगी, आपके जमीन से जुड़े लोगों को पूछना होगा, जवाबदेही होगी। यदि इस रिपोर्ट पे एक्शन हुई है तो इन तीनों को बुला के बोला जाए कि ये क्या हो रहा है पंजाब में। फिर आप यदि भाप ही नहीं सके पंजाब में ये होने जा रहा है, तो फिर आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है पॉलिटिकली। काहे के नेता आप? भगा दो इनको, घर बिठा दो। कब तक अपने पूर्वजों की खाते रहेंगे? अजय माकन को लगता है कि कैनॉट प्लेस के 5 स्टार होटल में 7 बजे कॉफी पीने से 4 जय जयकार करने वाले लफंडरों से कि वो बहुत बड़े नेता हो गए, दिल्ली चला रहे, तो क्या कहें? मुगालते हर एक को पालने का अधिकार है, पालो भाई। लेकिन कांग्रेस कब नेताओं को समझ चूज करेगी, कब समझेगी कौन नेता डिलीवरी करता है, कौन नेता बीजेपी को डिलीवरी करता है? सभी नेता डिलीवरी करते हैं, कुछ पार्टी को करते हैं, कुछ बीजेपी को करते हैं। ये देखना चाहिए। बिहार में जो हश्र हुआ टिकट का, सिटिंग एमएलए की टिकट काट काट के दूसरों को दिए, डिपॉजिट जब्त हो गए। पूछो जिसने रिकमेंड किया टिकट, खड़े कर दो उनको। बिहार का चुनाव हो गया, हार गए, 2-4 दिन मशीनों के नाम से चिल्ला चोट कर दी, हो गया अगला चुनाव। ये टिकट बेचने वाले और खेल करने वाले तो लगातार। ये पंजाब भाऊ जानबूझ करके कांग्रेस में करवाया जा रहा है इस पंजाब। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि पंजाब, हम पहले से कह रहे हैं आपको, पंजाब में बीजेपी की सरकार होगी विधानसभा में। आप ये मत बोलिए कि उनके 2 सीटें हैं।
ये उसका बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। हाँ, कल बीजेपी सत्ता में आएगी तो प्रवक्ता कहेंगे कि कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़े तो लोगों तो ने हमको चूज किया, तो उसमें काय को मशीन मशीन कर रहे हो। ये उसकी भूमिका बना रहे हैं, बीजेपी के जीत की जस्टिफाई करने की भूमिका बना रहे हैं ये लोग। और कुछ नहीं। आपको आम मैं आदमी इंडिया पार्टी टुडे हार गई, लोग बोलेंगे एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नाराज थे इसलिए हाँ, जितवाया। हाँ, कांग्रेस को जितवाना चाहते थे, कांग्रेस आपस में लड़ रही थी, लड़ तो गई। उनको लगा कि बीजेपी को ट्राई किया तो बीजेपी को जितवा दिया, तो आपको क्या तकलीफ है? बस यही होगा, एकदम सेम स्क्रिप्ट होगी। मैं आपको इंडिया टुडे की रिपोर्ट, क्योंकि ताकि उस पर जवाब मुझे लगता है और बेहतर आएगा आपका ये रिपोर्ट समझने के बाद, सुनने के बाद। आज तक जो है इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस के 3 सदस्यीय ऑब्जर्वर पैनल ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी, ये इंडिया टुडे बताता है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने इस आंतरिक फीडबैक को दरकिनार करते हुए, तो फिर फीडबैक मांगा क्यों, दरकिनार करते हुए राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा। इस फैसले के बाद पार्टी की दृढ़ नाराजगी। अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन, भजन लाल जाटव की सदस्यता वाली इस हाई प्रोफाइल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। कमेटी ने नेताओं को अलग अलग समूहों में बांटा और उनसे अलग अलग मुलाकात की। हर नेता से खास तौर पर पूछा गया कि क्या पार्टी में पंजाब के लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए। कमेटी ने पंजाब के करीब 67 वरिष्ठ नेताओं से गहन विचार विमर्श किया, जिसमें सीडब्ल्यूसी सदस्य, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष शामिल थे। जिनमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद और डीसीसी अध्यक्ष थे। उन्होंने अंबिका सोनी जैसी वरिष्ठ नेताओं से भी उनके आवास पर जाकर राय जानी। सूत्रों के मुताबिक, जो इंडिया टुडे के पास खबर आई, इस गुप्त मंथन के दौरान अधिकांश नेताओं ने पिछले 4.5 साल से पद पर काबिज राजा वडिंग के कामकाज पर असंतोष जाहिर किया और चन्नी को कमान सौंपने की वकालत की। कमेटी ने नेताओं के बयानों को ज्यों का त्यों शामिल किया, जो उनका वो था वो इसे लिख दिया, बयानों को ज्यों का त्यों शामिल किया। अपनी रिपोर्ट में चन्नी को सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया कमेटी ने। इस प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि चन्नी काफी लोकप्रिय है और राज्य के अंदर अन्य कांग्रेस नेताओं की तुलना में पार्टी के भीतर भी सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। पैनल की रिपोर्ट के बाद चन्नी कैंप को पूरा भरोसा था कि पंजाब में लीडरशिप में बदलाव तय है, लेकिन हाईकमान ने यथास्थिति बनाए रखा और राजा वडिंग को ही रखा वहां पर काबिज। अब बताइए आप, यही इसीलिए कहा कि इस रिपोर्ट को पंजाब के साथ ये लगातार खेल कर रहे हैं। हाँ। अमरिंदर सिंह को हटाना सबसे बड़ी गलती थी। हम्म, उसके बाद एक मस्खरे को वहां लेके आना, चेन्नी को काम न करने देना। लोग कहते कि हाँ, चेन्नी काय का पॉपुलर, वो तो 18 सीट लेके आया। चेन्नी को 18 सीटों पे लाया कौन? सिद्धू लाया। हाँ। सिद्धू किसने भेजा था? प्रियंका जी का खास था। हाँ। क्या कर लिया सिद्धू ने? बीजेपी से आया था, बीजेपी के लिए काम किया, आम आदमी पार्टी को उछाल दिया। अभी 5 साल आम आदमी पार्टी के हो गए, अब आम आदमी पार्टी निपट जाएगी, बीजेपी वहां जाता परमानेंट बैठ जाएगी। कांग्रेस की स्थिति पंजाब में उड़ीसा जैसी हो जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम एक जगह जमाना था, कांग्रेस का था। उसके बावजूद यदि आपको पैर जमाने हैं तो आपको जमीन से जुड़े नेताओं को उठाना होगा। सभी राज्यों में यही हाल है, सभी राज्यों में यही हाल है। इनके पास ओरिजिनल कांग्रेस में काम करने वाले लोग होते हुए भी ये बाहर के सिंदूर पे विश्वास रखते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, वडेट्टीवार शिवसेना से आए, बीजेपी से आए हुए नाना पटोले, ये नेता हो गए, और जिन्होंने जिंदगी दी, पीढ़ियां 8 पीढ़ियों के, मतलब आजादी से लेके जो लड़ रहे लोग, उनका कोई नहीं, वो सिर्फ डंडे खाने के लिए। जो लोग बाहर के पार्टी से माल कमा के आते हैं या गणेश परिक्रमा करते हैं, और मैं बताता हूं आपको, लोगों को मजाक लगेगा, अटल जी की सरकार थी, एक साउथ इंडियन मंत्री था, हमारे एक मित्र बिल्डर आए, और वो साउथ इंडियन मंत्री मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता था। बहुत पहले से, जब सांसद आया था तब से दोस्ती होती ना, कई बार किसी से दोस्ती हो जाती तो घर आना जाना, खाना साथ में।
तो एक ने मुझे कहा कि यार बहुत पैसा मांग रहे हैं ये, इतना पैसा देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने, मेरा दोस्त है, चलो ऐसा कैसा पैसा मांग रहा है। मैं इसको लेके गया तो उसने कहा, हे ब्रदर, आई डोंट नो ही इज योर फ्रेंड। मैंने, ही इज ऑल्सो लाइक माई ब्रदर ओनली फ्रॉम मुंबई। यस यस, नो नो। उसने ड्रावर से फाइल निकाली उसकी, आई नो द वर्क, आई नो द वर्क। मतलब हाउ मच मनी यू आर आस्किंग है बाबा? स्मॉल पार्टी, ओनली स्टेट पार्टी फंड लगता है ना। मतलब अच्छा आशीष भाई आप हंसोगे, ये जोक नहीं है, प्रैक्टिकल है। वो उठ के खड़ा हो गया, मुझे बोले उठो, मैं भी उठा, मेरे दोनों पॉकेट में हाथ डाले। यू कुर्ता पीपल ओनली 2 पॉकेट, सो यू नीड लेस मनी। मैं हंसा, मैं, यू डोंट हैव पॉकेट, लुंगी। क्या किया उसने मालूम है? लुंगी को फोल्ड किया ऐसा। बोला बाबा सो मच स्पेस, इसमें लगता बहुत। आई एम आस्किंग फॉर पॉलिटिकल, आई एम नॉट आस्किंग फॉर वर्क मनी, इट्स अ डोनेशन टू माई पार्टी। टेल योर फ्रेंड, थोड़ा कम करेगा ये हाल। तो अभी दिल्ली में कांग्रेस में लुंगी ऊपर हो गई, फोल्ड हो गई है, बीच में जितनी जगह बनती है। मेरे कुर्ते में तो 500 के 4 बंडल आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। उस लुंगी में 200 बंडल आएंगे फोल्ड करने के बाद। ये मामला चल रहा है, इसीलिए बाहर के लोग तवज्जो मिल रहे हैं। और जो ओरिजिनल है उनको लगता है मेरी पार्टी है, मेरे को तवज्जो नहीं देंगे तो कौन देंगे। उनको क्या मालूम यहां बिक रहा है सारा। और राहुल गांधी मस्त है, पार्टी पस्त है। राहुल जी जाते, भीड़ इकट्ठा होती है, राहुल जी को लगता है कि सब लोग कांग्रेस को प्यार करते हैं। राहुल जी को ये पता नहीं, लोग कांग्रेस को नहीं प्यार करते, आपसे प्यार करते हैं। आपके सिंसियरिटी के लिए लोग आंसू बहाते हैं। हाँ, लोगों की सांत्वना है आपके साथ। सही बात, एकदम एकदम परफेक्ट। सांत्वना होना ये अच्छी बात नहीं है, साथ होना चाहिए। लोगों की सांत्वना है कि खूब मेहनत करता है बेचारा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं, सब इनके भरोसे कैसा करेगा, ये लोग कहते हैं। तो राहुल गांधी को साथ चाहिए लोगों का, सांत्वना नहीं चाहिए। और राहुल गांधी को मिलती है सांत्वना क्योंकि इन लोगों की वजह से ये तमाम। और ये पूरे घर के बदलने पड़ेंगे राहुल जी को। सीडब्ल्यूसी में ऐसे लोग बैठे हैं आशीष जी जो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, हाँ, क्या करेंगे सीडब्ल्यूसी में? सब एक जमाने में हम रिपोर्टिंग क्या करते थे, क्या सीडब्ल्यूसी में एक स्टॉलवर्ट था कि अपना जिला छोड़ो आसपास के 4 जिले में भी झटका मार के निकाल ले आते थे सीटें। या वाड़ी का अपना जिला सुपड़ा साफ हो गया। लोकल बॉडीज इलेक्शन में यदि आप नगर निगम और नगर पालिकाएं नहीं जितवा सकते अपने जिले में, तो आप काहे के नेता? प्रदेश अध्यक्ष है, उसका अपना घर सुपड़ा साफ, कांग्रेस जीत के लिए तरस गई। प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या लीड करेगा? उसे तो तत्काल हटा देना चाहिए। पता नहीं सबका क्या है, यही तो कहते हैं कि मोदी जब जब फंसता है कांग्रेस उसको निकालती है। कांग्रेस ढूंढती है ऐसे लोगों को। एडवांटेज बीजेपी और कुछ नहीं। चलिए, अब राहुल गांधी भी वापस आने वाले हैं, आ जाएं तो और भी सामने आ जाएगा कि आखिर कौन हाथ। कुछ एक्शन तो नहीं होना है, लेकिन पीठ पीछे इतना बड़ा खेल कैसे हुआ देखेंगे, समझेंगे उसको। अभी इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।